गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी। समझदार नन्ही, उसका हमने जो पार्ट था उसको समझ लिया, उसकी स्टोरी को समझ लिया, फिर शब्दार्थ का अर्थ भी समझ लिया और अभ्यास था वो भी हमने कल देख लिया और आज हम स्वाध्याय को देखेंगे। ठीक है, तो स्वाध्याय पहले है प्रश्नों के उत्तर। नन्ही कौन थी? तो क्या नन्ही एक छोटी बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्या पछतावा हुआ? तो नन्ही ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू ने उसे डंक मारा तो भी उसने बिच्छू को दूसरी बार भी बचाया। नन्ही की भलाई के सामने अपनी दुर्गुण को देखकर बिच्छू को पछतावा हुआ। नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने हमेशा भले काम करने का निश्चय किया। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही का स्वभाव संकट में फंसे हुए प्राणी को बचाना था, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। ठीक है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो उसमें पहला है, नन्ही ने बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। फिर है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखी स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। और लास्ट है, नन्ही ने अपनी माँ के पास चली गई। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला है, उदाहरण दिया हुआ है बिच्छू। तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। और उसमें पहला है बतख। बतख पानी में तैरने लगी। बतख पानी में तैरने लगी। फिर है दया। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई। दलदल। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में से निकाला। दलदल है, उसका वाक्य कैसे बनेगा? तो उसमें है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला। और भलाई, तो भलाई में क्या आएगा? भलाई का वाक्य कैसे बनेगा? तो है, भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। माँ ने नन्ही को सही बात समझाई। प्रयुक्ति महावरों में से किन्हीं 3 महावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला है अनसुनी करना। अनसुनी करना का मतलब है ध्यान न देना। और उसका वाक्य ऐसा होगा, वर्ग के कई छात्रों ने शिक्षक की बात अनसुनी कर दी। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। आदत का गुलाम होना मीन्स के आदत से मजबूर होना। और उसका वाक्य होगा, बिच्छू अपनी बुरी आदत का गुलाम था। वचन देना। वचन देना मीन्स के वादा करना। और उसका वाक्य बनेगा, बिच्छू ने किसी निर्दोष जीव को डंक न मारने का नन्ही को वचन दिया। जीवन दान देना, नया जीवन देना। और उसका वाक्य होगा, नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। अंत में बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना। थिरकने लगना
मीन्स के खुशी से नाचने लगना। माँ की बात सुनकर नन्ही थिरकने लगी। माँ की बात सुनकर नन्ही थिरकने लगी। राह दिखाना, रास्ता दिखाना। और उसका वाक्य होगा नन्ही ने बिच्छू को सही राह दिखाई। तो ये हमारे महावरों और उसके वाक्य हो गए। और अब हम देख रहे हैं शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करना। जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द बताना है और उस शब्द के का वाक्य भी बनाना है। उदाहरण दिया हुआ है। पहले है नदी, तो उसका समानार्थी होगा सरिता। और नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। सरिता मीन्स के नदी। ठीक है। अब पहला स्थान। स्थान मीन्स के स्थल। आबू वो सुहावना स्थल है। फिर है स्वभाव। स्वभाव का समानार्थी शब्द है प्रकृति। बिच्छू की प्रकृति बुरी होती है। मुसीबत। मुसीबत का समानार्थी है आपत्ति। सारे परिवार पर आपत्ति आ गई। फिर है प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी है खुश। ठीक है। प्रसन्न उसका समानार्थी है खुश। और उसका वाक्य बनेगा सर्कस देखकर बच्चे खुश हो गए। और लास्ट में है थिरकना। तो थिरकना का समानार्थी है नाचना। नन्ही खुशी से नाचने लगी। उसका वाक्य क्या हुआ? नन्ही खुशी से नाचने लगी। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो शब्द दिए हैं उनको शब्दकोश में लिखिए। तो उसमें पहला है डंक, फिर दूसरा आएगा नंदी, तीसरा आएगा बिच्छू, चौथा मुसीबत और पांचवा शैतानी। ठीक है। तो अब है वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहले है बिच्छू वाला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। ये वाक्य है तो उसको हम फिर से विराम चिन्ह के साथ फिर से लिखेंगे। तो ऐसे आएगा, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा, क्या भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो उसका विराम चिन्ह के साथ वाक्य ऐसा होगा, क्या भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो? तो उसका वाक्य ऐसे होगा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए डंक मारो? भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई करना मेरा स्वभाव है। बहन मुझे बचा लो। बहन मुझे बचा लो। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गए वर्ण से 5-5 शब्द बनाइए। तो पहला अक्षर है भ। भ से 5 शब्द बनाना है। तो उसमें पहला आएगा भगवान, फिर है भक्त, भोजन, भाग्य, भ्रष्ट। भ से कौन से 5 शब्द बने? तो पहला है भगवान, फिर है भक्त, उसके बाद है भोजन, फिर भाग्य और भ्रष्ट। अब दूसरा वर्ण है व और उसमें पहला शब्द है वृत्रासुर, वाहन, वायु, वामन और विद्या। और तीसरा अक्षर है र। र से हमको 5 शब्द बनाने हैं। तो उसमें पहला है राशि, रात्रि। ठीक है, रात्रि, रथ, रज, रजनी, राजा। और फिर है न। न से नेत्र, नयन, नाखून, निशान, निज। और लास्ट में छेल्ला
शब्द है र, अरे सॉरी, छेला वर्ण है ग, ग से बनाना है 5 शब्द। तो उसमें पहला आएगा गगला, फिर गिटार, गैर हाजिर, गंदगी, गैर कानून। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के अंदर प्रश्न के उत्तर थे वो हमने समझे, फिर घटनाओं को सही क्रम में लिखना समझा। उसके बाद 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए, 5 संज्ञा शब्द ढूंढे, उनके वाक्य के साथ प्रयोग किए। फिर प्रयुक्ति मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित किया, उनका अर्थ देखकर वाक्य में लिखना सीखा। फिर हमने समानार्थी शब्द को समझा, फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया। फिर हमने वाक्य के उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य में फिर से लिखना सीखा। और लास्ट में हमने क्या सीखा, नीचे दी गई वर्ण से 5-5 शब्द बनाने सीखे। थैंक यू।